बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ रूट वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। मैम सादिया खान की स्लाइड्स है KMU INS पेशावर के। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रूट वर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि रूट वर्ड्स है क्या चीज़। ये हमारे पास एक वोकेबलरी की, एक वर्ड की वो सेंट्रल वर्ड्स है जिसपे सारा वोकेबलरी जो है डिपेंड करता है, एक ख़ास वोकेबलरी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें माल फंक्शन की, ओके, तो ये माल फंक्शन, ये फंक्शन क्या चीज़ है, ये हमारे पास रूट वर्ड है। और ये माल जो है ये प्रेफिक्स है, ओके, जो बिगिनर होता है, बिगिनिंग में आता है, स्टार्ट में आता है, और जो लास्ट में आता है वो हमारे पास सफिक्स होता है। ओके, तो एक प्रेफिक्स और एक सफिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रूट वर्ड वो हम जो उर्दू में कहते हैं मादा, एक लफ्ज़ की जो मादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें एक वर्ड की, कुरान करीम के एक वर्ड है या अरबिक के एक वर्ड है। ओके, अगर हम अल्हम्दु की बात करें तो अल्हम्दु क्या चीज़ है, अल्हम्दु हा मीम दाल, हमद से निकला है। ओके, तो ये हमद इसका क्या है, ये इसका रूट वर्ड है, ये इसका मादा है। ओके, जो इसके जड़ होते हैं, जहाँ से ये लफ्ज़ बना हुआ होता है। आगे हम इसकी एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आउटलाइंस दिया है रूट वर्ड्स, माल, माल फंक्शन, ओके, या फूबिया। फूबिया में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की फूबिया है। ओके, जो हमारे पास जूफूबिया है, या अगर हम बात करें तो एस्ट्रोफूबिया है। ओके, तो इस तरह की एगोराफूबिया, मुख्तलिफ किस्म की फूबियाज है। ओके, या लूजी, बायोलूजी। ओके, बायोलॉजी, तो लूजी हमारे पास क्या है, ये एक रूट वर्ड है। अगर हम ताई की बात करें तो ताई भी एक रूट वर्ड है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। या फैक्ट, फैक्टर्स या फैक्ट, तो फैक्ट क्या है, ये एक रूट वर्ड है जिससे मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स वजूद में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इस चैप्टर में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। मेडिकल प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस, मेडिकल प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस डिस्कस करेंगे जो पेपर में आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। मेडिकल टर्म्स, और जो मेडिकल मुख्तलिफ किस्म के टर्म्स होते हैं, ओके, वो डिस्कस करेंगे। मेडिकल सफिक्स और मेडिकल के जो सफिक्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीज़। रूट वर्ड, ए रूट वर्ड इज द वर्ड दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ न्यू वर्ड्स बाय एडिंग एफिक्स। एफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। जब हम प्रीफिक्स, बिगिनर और लास्ट वाला जो टर्म होता है, इसको हम सफिक्स, इसको हम प्लस करते हैं, तो इसको कलेक्टिवली एफिक्स का नाम दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो रूट वर्ड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो न्यू वर्ड्स की बेसिस पे काम करता है, जो न्यू वर्ड्स को ऐसे रूट जो है यूज़ करता है और न्यू वर्ड्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। अगर इसके साथ हम एक एफिक्स को जो है ऐड करें, या प्रीफिक्स ऐड करें, या सफिक्स ऐड करें। फॉर एग्जांपल अगर हम लूजी की बात करें तो लूजी हमारे पास एक क्या है, एक रूट वर्ड है। लेकिन अगर इसके साथ हम प्रीफिक्स को ऐड करें, बायो, तो ये बायोलॉजी बन गया। अगर इसके साथ हम साइटो ऐड करें, साइटो भी एक प्रीफिक्स है, अगर इसको तो साइटोलॉजी बन गया। ओके, अगर हम इसको हिस्टो जो है ऐड करें, प्रीफिक्स है ना बिगिनर, तो ये क्या होगा, ये हिस्टोलॉजी बन जाएगा, बॉटनी बन जाएगा, ज़ूलॉजी बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक न्यू वर्ड्स वजूद में आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम माल की बात करें तो माल क्या होता है, माल हमारे पास एक रूट वर्ड है। ओके, तो इस रूट वर्ड के साथ अगर हम सफिक्स ऐड करें, सफिक्स क्या होता है, जो लास्ट में वर्ड इसके साथ अटैच होता है। अगर हम इसके साथ सफिक्स ऐड करें, सफिक्स फॉर एग्जांपल अगर माल के साथ हम सफिक्स फंक्शन को जो है ऐड करें तो माल फंक्शन। ओके, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास एग्जाम्पल्स है। इट इज़ द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ एनी वर्ड, ये हर वर्ड की मोस्ट बेसिक पार्ट होता है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स आर आइदर प्रीफिक्स्ड और सफिक्स्ड। स्टूडेंट्स, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है रूट का, तो ये प्रीफिक्स भी इसके साथ अटैच हो सकता है और सफिक्स भी अटैच हो सकता है। प्रीफिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने डिस्कस किया है कि प्रीफिक्स क्या है, जो वर्ड्स की स्टार्ट में आता है तो ये प्रीफिक्स होता है। फिक्स, प्रीफिक्स्ड, फिक्सेशन से पहले
ओके, सफिक्स्ड, फिक्सेशन के बाद, ओके, एंड देन दे बिकम ए न्यू वर्ड, और फिर ये एक न्यू वर्ड वजूद में आता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजुअल रूट वर्ड्स will help make a good guess about the meaning of newly known word। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो यूजुअल रूट वर्ड है, ओके, ये एक हमें एक ग्विस देता है। ग्विस क्या होता है? हमें एक इशारा देता है कि ये इस तरह जो है इसकी मीनिंग हो सकती है। ओके, जो न्यूली वर्ड है विल इन रिटर्न स्ट्रेंथन योर वोकेबलरी, और इसकी वजह से आप लोगों की जो वोकेबलरी है वो मजबूत हो सकती है। माल, अगर हम माल की बात करें स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट, रूट वर्ड माल। माल क्या है? ए लैटिन वर्ड मीनिंग बैड और इविल। माल का क्या मतलब है? बैड, बुरा, इविल, बुरा। ओके, तो माल हमारे पास एक लैटिन वर्ड है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, हमारे पेपर में ये आ चुका है। माल इज ए ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड। ओके, तो ये क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, मीनिंग क्या है? बैड और इविल। इंग्लिश वर्ड्स हैविंग माल रूट वर्ड, इंग्लिश के मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स हैं जो रूट वर्ड्स हैं जो माल को ऐसे रूट वर्ड यूज करते हैं। मेलिस, मेलिस, मेलिस की अगर हम बात करें, इविल इंटेंशन, ओके, इंटेंशन, ख्यालात, बुरे ख्यालात। द डिज़ायर टू हार्म समवन, द डिज़ायर टू हार्म समवन, ये डिज़ायर रखना कि किसी को नुकसान पहुंचाओ, कोई किसी को नुकसान पहुंच जाता है, इसकी ख्वाहिश रखता है, तो ये क्या है? इविल इंटेंशन है। तो ये मेल है और ICE इसके साथ लगा जो सफिक्स है, ओके, रूट वर्ड के साथ सफिक्स लगा, तो ये एक फुल वर्ड्स बन गया। ओके, तो ये क्या है? मेलिस, इविल इंटेंशन। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ऑलरेडी ये एमसीक्यूज में आ चुका है। माल ट्रीट, माल तो हमारे पास क्या है? ये रूट वर्ड है और ट्रीट इसके साथ क्या है? सफिक्स है। ट्रीट समवन समथिंग बैडली, किसी को ट्रीट करना बुरी तरह। ओके, तो ये क्या है? ये हमारे पास माल ट्रीट एक वर्ड है और माल एक रूट वर्ड है। माल फंक्शन, अगर माल फंक्शन की हम बात करें तो माल क्या है? ये रूट वर्ड है और फंक्शन क्या है? ये सफिक्स है। वर्किंग बैडली, एक काम बुरी तरह करना। टू फंक्शन इम्परफेक्टली और बैडली, एक काम को आधा करना, हाफ करना, हाफ छोड़ना, खराब करना एक काम को। ओके, माल एफिशिएंट, समवन हु डिलिबरेटली ट्राइंग कॉजिंग हार्म टू समवन, एक बंदा जो कोशिश करता है कि दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाए। कॉजिंग हार्म और डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्शन या नुकसान को काज करता है, तो ये क्या है? माल एफिशिएंट है। ऑल दी वर्ड्स हैविंग माल रूट वर्ड गिव ए नेगेटिव कनोटेशंस, ये जितनी भी ऊपर वर्ड्स है और माल इसके जो रूट वर्ड है, तो ये नेगेटिव कनोटेशन देता है, नेगेटिव असर देता है कि ये नेगेटिव वर्ड्स है। एसोसिएशन एंड इमोशन दैट कम्स विद ए सिंगल वर्ड्स, वो एसोसिएशन या इमोशंस जो एक सिंगल वर्ड्स से जो है आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समवन से डॉग, यू माइट थिंक ऑफ ए क्यूट लिटिल पपी और यूर एडोरेबल पेट। अगर कोई बात करे कि डॉग, तो हो सकता है आप सोचें कि मेरा जो क्यूट लिटिल पपी है, इस तरह डॉग मतलब है। व्हेन समवन सेज स्पाइडर, मोस्ट पीपल वुड इमीडिएटली थिंक ऑफ समथिंग क्रीपी और स्केरी। अगर कोई बात करे कि स्पाइडर, तो बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि स्पाइडर तो बहुत बुरा चीज़ है और हर कोई अपने माइंड में जो है इसके लिए बुरा जो है मानता है और जो है क्या होते हैं? स्केरी और क्रीपी जो है फील करता है। ओके स्टूडेंट्स, फोबिया, रूट वर्ड्स नंबर 2, फोबिया मीनिंग फेयर और डिसलाइक, किसी चीज़ को डिसलाइक करना, नापसंदीदगी का इजहार करना या किसी चीज़ से डरना, तो ये फोबिया है। ओके, इंग्लिश वर्ड फॉर्म ऑफ इट, डीमोफोबिया। डीमोफोबिया, फोबिया हमारे पास क्या है? ये एक रूट वर्ड है स्टूडेंट्स, और डीमो क्या है? ये हमारे पास प्रेफिक्स है। इससे पहले सफिक्स था, अब प्रेफिक्स है। प्रेफिक्स फिक्सेशन से पहले। Demo is people so one who पेयर्स पब्लिक स्पीकिंग हैव डीमोफोबिया, वो बंदा जो पब्लिक में स्पीकिंग नहीं कर सकता है, जब घर से बाहर निकलता है तो लोगों के सामने वो बात नहीं कर सकता है, तो ये क्या है? डीमोफोबिया है। फोबिया क्या? फेयर
और डीमो क्या होता है, जो लोगों के सामने आके किसी बात को प्रेजेंट करते हैं। ये कहते हैं ना कि डेमो के लिए हमने टीचर को हायर किया है, वो डेमो आप लोगों को देगा, फिर आप लोग इसको जो है एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो ये डेमोफोबिया है, वो बंदा जो डेमो नहीं दे सकता है, लोगों के सामने नहीं आ सकता है। तो ये क्या है, डेमोफोबिया। जूफोबिया, जू मीन एनिमल्स एंड फोबिया मीन फेयर, पीपल हु फेयर एनिमल्स, वो लोग जो एनिमल से इसको डर लगते हैं। तो ये क्या होता है, जूफोबिया। ओके, तो ये जू क्या है, ये एक प्रीफिक्स है और फोबिया रूट वर्ड है। थियोफोबिया, थाई इज गॉड रिलीजन। ओके, थाई मीन गॉड या रिलीजन, सो ए पर्सन हु फेयर रिलीजन दैट थियोफोबिया, वो बंदा जो रिलीजन से जो है इसको डर लगता है, तो इसको क्या कहते हैं, थियोफोबिया। ओके स्टूडेंट्स, तो थियो हमारे पास क्या है, ये एक प्रीफिक्स है और फोबिया रूट वर्ड है। इसके बाद हमारे पास है पीडोफोबिया। पीडो मीन चाइल्ड, ओके, और फोबिया मीन फेयर, सो ए पर्सन हु डोंट लाइक चिल्ड्रन हैज पीडोफोबिया, वो बंदा जो बच्चों को पसंद नहीं करता है, तो इसको क्या होते हैं, इसको कहते हैं कि इसको पीडोफोबिया है। तो ये पीडो किया है, ये प्रीफिक्स है, और फोबिया फेयर होता है, ये रूट वर्ड होता है। गाइनोफोबिया, गाइनो मीन गर्ल्स एंड फोबिया मीन फेयर, वो बंदा जो लड़कियों को, वुमेन्स को, फीमेल को डिसलाइक करता है, इसको नापसंद करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, इसको गाइनोफोबिया कहा जाता है। ए पर्सन हु डिसलाइक गर्ल्स वुमेन बिकॉज गाइनो इज गर्ल्स वुमेन। ओके, तो ये गाइनो क्या चीज़ है, ये गाइनो हमारे पास प्रेफिक्स है, और ये फोबिया क्या है, ये फेयर है। तो आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और वो सोचता भी है, मेरा लेक्चर जब सुनते हैं और इस स्लाइड को देखते तो सोचता है कि कौन होता है कि इस तरह होता है, लेकिन जिसने शादी की है इसको पता है कि मुझे अब डर लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, तो ये गाइनोफोबिया क्या है, पर्सन हु डिसलाइक गर्ल्स वुमेन बिकॉज गाइनो इज ए गर्ल वुमेन। नंबर 3, रूट वर्ड लॉजी। लॉजी ए ग्रीक वर्ड, लॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। टू स्टडी समथिंग, किसी चीज को स्टडी करना। वर्ड्स फॉर्म्ड विद द रूट वर्ड लॉजी आर एनालॉजी, लॉजी मीन स्टडी, एना ये हमारे पास प्रीफिक्स है, स्टडी ऑफ कंपैरिजन अप टू और मोर थिंग, दो या दो से ज्यादा चीजों के कंपेयर करना। ओके, इसको क्या कहते हैं, इसको स्टडी करना, इसको एनालॉजी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ज्यादातर अगर आप लोगों ने सेकंड ईयर में आप लोगों ने बायोलॉजी में देखा होगा कि जो इवोल्यूशन चैप्टर है, तो इसमें एनालॉजी है, जो पहले वाले जो एनिमल्स थे और आजकल के जो एनिमल्स है, तो इन दोनों के जो स्केलेटल है इसको कंपेयर करना था, तो इसको एनालॉजी कहा जाता था, आप लोगों को शायद याद होगा। ठीक है, तो ये एनालॉजी क्या है, दो चीज़ों के कंपैरिजन करना, इसकी स्टडी करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फर्स्ट सेमेस्टर के 10 जो है स्टूडेंट्स हैं, दूसरे 7th सेमेस्टर के 10 स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप ए है ग्रुप बी है, इन दो ग्रुप को मैं स्टडी करता हूँ, तो ये हमारे पास एक एनालॉजी है। ओके स्टूडेंट्स, तो एना मीन प्रेफिक्स एंड एना प्रीफिक्स है और लॉजी हमारे पास क्या है, ये रूट वर्ड है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी आप लोग इंशाल्लाह सीएचएस सेमेस्टर 6 में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। ओके, और एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एस, एंथ्रोप मीन ह्यूमन, ह्यूमन एंथ्रोप मीन ह्यूमन, लॉजी मीन स्टडी, ह्यूमन के स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो एंथ्रोप क्या है, ये हमारे पास प्रीफिक्स है, लॉजी मीन स्टडी, लॉजी रूट वर्ड है। थियोलॉजी, थियो मीन गॉड या रिलीजन। ओके, तो थियोलॉजी स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन इज कॉल्ड थियोलॉजी, जो रिलीजन को स्टडी करता है। ओके, जो मुख्तलिफ किस्म के गॉड्स को स्टडी करता है, चाहे हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिज्म हो, जो भी है। ओके, तो इसके जो स्टडी होते हैं वो क्या है, थियोलॉजी। तो थियो क्या है, ये एक प्रीफिक्स है, लॉजी हमारे पास रूट वर्ड है। मॉर्फोलॉजी जो बायोलॉजी में आप लोगों ने डिस्कस की है, मॉर्फ मीन शेप एंड लॉजी मीन स्टडी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इज मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर और शेप। ओके, तो शेप या स्ट्रक्चर के स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो मॉर्फ क्या है, ये एक प्रीफिक्स है, और रूट वर्ड इसमें क्या है, इसमें लॉजी है। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, इसी तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी दिया हुआ है और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसमें हमारे पास प्रीफिक्स किया है। ओके, तो प्रीफिक्स इसमें एंथ्रोप है, रूट वर्ड इसमें क्या है, तो इसमें रूट वर्ड लॉजी है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें हमारे पास सफिक्स किया है, तो इसमें देयर हैव नो सफिक्स। ओके, ताई
रूट वर्ड ताई ए ग्रीक वर्ड, ताई भी हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है मीनिंग गॉड और रिलीजन। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। English words formed using the root word tai are theist, theist, ist is follower, ist क्या होता है, follower को कहते हैं। So theist is one who believe in God, वो बंदा जो एक गॉड खुदा पे यकीन रखता है, तो ये क्या है, theist है। ओके स्टूडेंट्स, तो theist, ist क्या है, ये हमारे पास एक सॉफिक्स है और थी क्या है, ये हमारे पास रूट वर्ड है। एथिस्ट, एथिस्ट ए मीन विदाउट या एब्सेंस, ओके, और थीस्ट मीन जो गॉड को फॉलो करता है, इस पे बिलीफ रखता है। तो एथिस्ट मीन वो बंदा जो किसी भी गॉड पे यकीन नहीं रखता है, एथिस्ट, जस्ट लाइक चाइनीज और रशियन। पेंथियस्ट, pen mean that is all over, so the person who believe in all gods across all religion in pantheist, pantheist जो all religion पे जो है बिलीव करता है, all gods पे बिलीव करता है, चाहे हिंदुइज्म के हो, चाहे क्रिश्चियनिज्म हो, चाहे जीव हो, बुद्ध मत हो, सिख हो, जो भी हो, सब पे जो है डिपेंड करता है और सबको मानता है। तो ये क्या है, पैंथियस्ट है। मोनोथियस्ट क्या है, मोनो मीन या मोनो कॉनोट्स वन, मोनो मीन वन, सो दोज हु बिलीव इन वन गॉड आर मोनोथियस्ट। और मोनोथियस्ट क्या होता है, जो एक गॉड पे यकीन रखता है, जस्ट लाइक मुस्लिम, जो मुस्लिम सिर्फ अपने अल्लाह पे जो है यकीन रखता है, वो किसी पे यकीन नहीं रखता है। ओके, वो सिर्फ अपना खुदा पे यकीन रखता है, अपने खुदा की इबादत करता है और सिजदा भी अपने खुदा के सामने जो है अपने को सर तस्लीम खम करता है, किसी दूसरे को नहीं मानता है। तो ये मोनोथियस्ट है। फैक्ट की अगर हम बात करें, रूट वर्ड फैक्ट कम फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, तो फैक्ट हमारे पास क्या है, एक लैटिन लैंग्वेज है। मीनिंग क्या है, समथिंग दैट इज मेड और डन, किसी चीज को डन करना या बनाना, ये क्या है, फैक्ट है। ओके, तो इसके मुख्तलिफ किस्म के जो रूट वर्ड है वो हम यूज करते हैं। फैक्ट उरी, फैक्ट्री इज ए प्लेस वेयर समथिंग इज मेड, वो जगह जहां किसी चीज को बनाया जाता, तो ये क्या है, फैक्ट्री है। तो फैक्ट हमारे पास क्या है, ये एक रूट वर्ड है और ओरी क्या है, ये एक सफिक्स है, सिंपल है। मैन्युफैक्चर्ड, मैन्यू ए प्लेस वेयर समथिंग इज मेड टू, एक जगह पे किसी चीज का कसरत से जो है बनाना। मैन्युफैक्चर्ड बाय, पीवीटी एलटीडी, ओके, जो कसरत से किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वो मैन्युफैक्चर्ड है। ओके, मैन्युफैक्चर ओरिजिनली मीन समथिंग दैट इज मेड इन ए लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पे किसी चीज को बनाना, तो ये क्या है, मैन्युफैक्चर्ड है। आर्टिफैक्ट, समथिंग दैट इज मेड बाय ह्यूमन स्किल्स, आर्टिफैक्ट क्या है, एक चीज ह्यूमन स्किल्स के थ्रू बनाना, किसी मशीन या वगैरह चीजों पे नहीं, ये आर्टिफैक्ट है। फैक्ट और फैक्टर इज ए मेकर, फैक्टर क्या है, मेकर। फॉर एग्जाम्पल, ए ब्यूटीफुल पेंटिंग डन बाय समवन इज ए डिसाइडिंग फैक्टर हु गेन द रैंक ऑफ ए मास्टर पेंटर, एक बंदा है अच्छे से पेंटिंग करता है, तो उसने कहाँ से जो है ये चीज सीखी है, तो ये इसके लिए एक फैक्टर है। ओके, बेनिफैक्टर, समवन हु डज गुड फॉर अदर पीपल, वो बंदा जो दूसरों के लिए अच्छा काम करता है, तो ये क्या है, बेनिफैक्टर। सेटिस्फैक्शन, done enough, all the words formed of the root word fact connotes something done or made। satisfaction, done enough, एक चीज से सेटिस्फाई होना, मुतमईन होना, तो ये क्या है, सेटिस्फैक्शन है। ओके, तो इसमें फैक्ट क्या है, ये हमारे पास रूट वर्ड है। आई और इन, इसमें क्या है, इन, ये हमारे पास सफिक्स है और सेटी हमारे पास क्या है, सेटिस, ये हमारे पास प्रीफिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजी वो टर्म्स है, वो सेलेक्टेड टर्म्स है जो मेडिकल बुक्स में जो है यूज़ होते हैं, जो हमारे क्लिनिकल में यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैं हमारे पास। ओके, ए मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स वेरी कॉमनली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर टू डिस्क्राइब प्रोसीजर, प्रोसेसेस, डिजीज एंड डिसऑर्डर रिलेटिंग टू द ह्यूमन बॉडी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन जनरल। मेडिकल टर्मिनोलॉजी हमारे पास वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो वर्ड्स के ग्रुप है जो कॉमनली यूज़ होते हैं मेडिकल फील्ड में, हेल्थ केयर में। ओके, ताकि इसकी मीनिंग मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, लाइक प्रोसीजर को,
प्रोसेसेस को, डिजीज को, डिसऑर्डर्स को, ओके, ह्यूमन बॉडी की रिलेटेड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड जो डिजीज होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ओके। Medical terminology is a vast subject which entails all types of words used in the field of healthcare and medicine. Okay, इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वर्ड्स है। दस इसी तरह इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू नो अबाउट ईच वन ऑफ देम। तो सब टर्मिनोलॉजीज तो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ को हम डिस्कस कर सकते हैं। टू मेक इट easy for everyone to try and understand most of the word, the terminology can be broken down into various categories such as medical term, medical prefix and मेडिकल सफिक्स। ओके, तो ये मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज में डिवाइड की है ताकि इजी हो। मेडिकल टर्मिनोलॉजी सिंप्लीफाई एट, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है? बिगिनिंग, वर्ड की जो बिगिनिंग में होता है डिस्क्रिप्शन, जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, लोकेशन को, डायरेक्शन को, नंबर को, क्वांटिटी को, अमाउंट को, साइज को, कलर को, ओके, ये सब आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखना। रूट वर्ड क्या है? ये मिडल वर्ड है जो सब्जेक्ट होता है, इससे मुख्तलिफ किस्म के वर्ड वजूद में आते हैं। ऑफ्टन पर्टेन टू ए बॉडी पार्ट और ए सिस्टम, ये बॉडी पार्ट या सिस्टम पे जो है बात करता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर सफिक्स आता है, एंडिंग, जो एंडिंग में वर्ड होता है, ये मीनिंग देता है। ओके, डिजीज के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में, कंडीशन के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में, स्पेशलिटी के बारे में, टेस्ट के बारे में, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मेडिकल प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, मेडिकल टर्म्स कंटेन रूट वर्ड्स, मेडिकल टर्म जो है मुख्तलिफ किस्म की रूट वर्ड्स इसमें होते हैं, विच मोस्टली है प्रीफिक्स, इसमें ज़्यादा के साथ जो है प्रीफिक्स होता है और सफिक्स भी होता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी प्रीफिक्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ द टर्म। प्रीफिक्स क्या है? जो वर्ड के स्टार्ट में लगा हुआ होता है। एंड सफिक्स आर वर्ड यूज्ड एट द एंड ऑफ द टर्म, और सफिक्स वो है जो टर्म के एंड में लगा हुआ होता है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना स्टूडेंट्स। गिवन इज द मेडिकल टर्मिनोलॉजी लिस्ट दैट कंसिस्ट ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, तो नीचे जो लिस्ट दिया है इसको हम डिस्कस करते हैं। A typical medical term include a root word and a prefix and or a suffix attached to it. Example, मेडिकल टर्म क्या होता है? वो रूट वर्ड जिसके पास सफिक्स या प्रीफिक्स हो और वो एक कंप्लीट मीनिंग हमें देता है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेडिकल टर्म होता है। हाइपोथर्मिया की अगर हम बात करें तो कंसिस्ट ऑफ ए प्रीफिक्स, इसमें प्रीफिक्स भी है जो हाइपो है। तो हाइपो क्या है? हाइपो हमारे पास प्रीफिक्स है विच मीन डिफिशिएंट आर लो, इसका क्या मतलब है? लो। एंड रूट वर्ड भी इसमें है जो तरम है। ओके, तरम क्या है? विच मीन हीट। हाइपोथर्म, हाइपोथर्म मीन लो हीट, इसकी जो बॉडी है इसमें हीट लो है, इसका टेम्परेचर लो है। द कंबाइंड मीनिंग ऑफ द वर्ड इज ए मेडिकल इमरजेंसी विच अकर व्हेन द बॉडी लॉसेस हीट फास्टर दैन इट कैन प्रोड्यूस कॉजिंग ए लो बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे पास एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें बॉडी से ज़्यादा हीट जो है लॉस होता है और बंदा हाइपो थर्मिया में जाता है, इसका टेम्परेचर कम होता है। In this manner, most of the medical terminologies can be formed by combining root word with a prefix and or suffix. इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल टर्म्स है जो रूट वर्ड के साथ या प्रीफिक्स ऐड हो या सफिक्स ऐड हो। मोस्ट ऑफ दीज रूट वर्ड, प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक, ये एंशिएंट ग्रीक से आई हुई है और लैटिन, लैटिन से भी। दस देयर मीनिंग कम फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिन। तो इसी तरह इसका जो मीनिंग है वो लैंग्वेज या ओरिजिन से आई हुई है। दिस मेडिकल टर्मिनोलॉजी इन इटसेल्फ इज ए लैंग्वेज, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी बजाते खुद एक लैंग्वेज है, ये माना जाता है। तो अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी इन इटसेल्फ इज ए लैंग्वेज, यस और नॉट, तो यस। ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास है, इसी को हम देखते हैं। ये ए या एन, मीनिंग इसका क्या है? लैक ऑफ या विदाउट। ओके, अगर एग्जाम्पल की बात करें, एनेस्थीसिया, एस्थीसिया क्या है? जो बंदा सेंसेशन फील करता है। अगर एनेस्थीसिया की बात करें, ओके, तो ये क्या है? बंदा फिर सेंसेशन फील नहीं करे। लोग कहते हैं ना, ये एनेस्थीसिया दिया है, लोकल या जनरल एनेस्थीसिया दिया है तो इसलिए वो नशे में है। ओके, तो कंडीशन इन विच बॉडी और पार्ट ऑफ द बॉडी इज लेफ्ट विदाउट फीलिंग और सेंसेशन, ये बॉडी की वो कंडीशन है जिसमें बॉडी जो है सेंसेशन या फीलिंग को महसूस नहीं करता है। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। एंडर, एंडर मीन मेल। ओके,
और एग्जाम्पल के एंड्रोजीन, तो एंड्रोजीन हमारे पास क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है। ओके स्टूडेंट्स, एंटी की अगर हम बात करें तो एंटी क्या होता है, अगेंस्ट, मुख्तलिफ या मुखालिफ। ओके, तो एंटीसेप्टिक, सेप्सिस क्या होता है, जब बैक्टीरिया ब्लड में आता है तो ये सेप्सिस होता है, या बैक्टीरिया एक जगह पे होता है तो ये सेप्सिस है। एंटीसेप्टिक, बैक्टीरिया को ख़त्म करना, बैक्टीरिया के खिलाफ जाना। ओके, ऑइंटमेंट दैट एक्ट अगेंस्ट एन इन्फेक्शन, वो क्रीम, ओके, या वो ऑइंटमेंट्स जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है, तो ये एंटीसेप्टिक है। आटो, आटो क्या होता है, सेल्फ, जो खुद बहुत काम करता है। ऑटोलाइसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ओन सेल्स बाय इट ओन एंजाइम, बॉडी के अपने सेल्स आके अपने बॉडी के सेल्स को मारते हैं, ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या है, ऑटोलाइसिस। बाई और बिस, बाई बिस का क्या मतलब है, डबल, ट्वाइस और टू। ओके, डबल। बायलैटरल, बायलैटरल मीन टू साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के टू साइड्स, सिंपल। ब्रेडी, ब्रेडी मीन स्लो, जिस तरह हम कहते हैं ना कि ब्रेडिकॉर्डिया, जब 60 से हमारे जो पल्स रेट कम होते हैं ना, हार्ट बीट कम होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पास ब्रेडी। ओके, स्लो, ब्रेडिकॉर्डिया, स्लो हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट जब स्लो होता है। सेपेलो, सेपेलो जो है वो ब्रेन की तरफ इशारा करता है, हेड की तरफ इशारा करता है। तो सेपेलो मीन हेड, सेपेलोपॉड, एनिमल्स विद ए प्रोमिनेंट हेड, वो एनिमल्स जिसके एक प्रोमिनेंट जाहिर हेड होता है। ओके, तो ये क्या है, ये हमारे पास सेपेलोपॉड। क्राई, क्राई मीन कूल्ड, क्रायोजेन, सब्सटेंस यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरी लो कूल टेम्परेचर, वो सब्सटेंस, वो एजेंट्स जो कूलनेस को प्रोड्यूस करता है। डेंट, डेंट मीन टूथ, दांत। डेंचर, रिमूवेबल फ्रेम होल्डिंग और आर्टिफिशियल टीथ, वो आर्टिफिशियल टीथ के लिए जो सपोर्ट देता है, इसको क्या कहते हैं, डेंचर। डेम, अटो, डेमो मीन स्किन। ओके, डर्मेटोलॉजी, डरम। ओके, डर्म, डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर हु ट्रीट स्किन कंडीशंस, जो स्किन कंडीशन को ट्रीट करता है। ये हमारे पास मेडिकल सफिक्स है। ईमिया, ईमिया क्या होता है, ईमिया मीन ब्लड, इन द ब्लड, एनीमिया। ओके, एनीमिया। मीटर, मीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू, वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट। थर्मोमीटर, जो टेम्परेचर हम यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। रेज, रेज एक्सेसिव ब्लीडिंग, हेमोरेज, बॉडी से ज्यादा ब्लीडिंग होते हैं, तो ये क्या है, ये रेज कहते हैं, हेमोरेज। ऑस्कोपी, ऑस्कोपी हमारे पास की एक सफिक्स है, लास्ट वाले वर्ड है। द एग्जामिनेशन और व्यूइंग ऑफ स्पेशली विद ए स्कोप एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू व्यू और ऑब्जर्व। ओके, ये हमारे पास हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक एग्जामिनेशन है जो हम इंटरनल बॉडी को इससे देख सकते हैं। ओके, स्कोप होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स को इनसाइड। एग्जाम्पल की बात करते हैं, साइस्ट्रोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, आर्थ्रोस्कोपी। You can figure out the body part being viewed by breaking down the root word, most of which we learned in the previous root word lecture. साइस्टो की अगर बात करें, साइस्ट्रोस्कोपी, तो साइस्टो रेफर्स टू ब्लैडर, ये ब्लैडर को जो है रेफर्स करता है। साइस्टो मीन ब्लैडर। सो साइस्ट्रोस्कोपी इज द यूज ऑफ स्कोप टू विजुअलाइज द इनसाइड ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर में अंदर जाना और ब्लैडर को देखना एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ये क्या है, ये साइस्टोस्कोपी है। कोलो, कोलो मीन रेपर्स कूलन, जो हमारे इंटेस्टाइन के जो कूलन पार्ट है, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन की। सो कोलोनोस्कोपी इज द यूज ऑफ ए स्कोप टू विजुअलाइज द इनसाइड ऑफ द कूलन, वो आला जिसके जरिए हम इनसाइड कूलन, कूलन को इनसाइड से देखते हैं, तो ये हमारे पास कोलो है, कोलो, कोलोनोस्कोपी है। आर्थ्रो refers to joints, okay, arthro. So arthroscopy is the use of a scope to visualize inside of a joints, एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करना ताकि हम जॉइंट्स के इनसाइड में ब्रेन को देख सके, तो ये क्या है, आर्थ्रो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रूट वर्ड्स थे जो हमने डिस्कस की है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप इस तरह जो है आप रीड कर सकते हैं, और जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया,
तो आप लोग इस तरह इसको रीड करिए, फिर भी अगर कोई मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।